ख़वातीन हज़रात, हमारी कुरैशी 10-10 की ज़बान की 15वीं एपिसोड के साथ हाजिर। सबसे पहले तो बड़ी माजरत के एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया। दरअसल कुछ मसरूफियात ऐसी रहीं। आप जानते हैं कि लिखारी भी मैं हूँ और अदाकार भी मैं ही, तो लिखना भी मुझे पढ़ना होता है और परफॉर्म भी मुझे करना होता है, लिहाजा काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब ये सिलसिला जारी रहे और थोड़ा और इसमें वैरायटी लेने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। साहब, एक महफिल हो रही थी और एक बच्चा मुसलसल जो है वो चीज़ों को छेड़े चला जा रहा था। अच्छा, चीज़ें बड़ी कीमती थी, वो क्रिस्टल की चीज़ें थी, तो मेज़बान जो था उसकी जान निकली हुई थी। बड़ा परेशान मेज़बान। अब वो किसी तरह उसे चुप ले रख दे, फिर वो बच्चा उठा ले। पहले तो प्यार से, मेरा बेटा, नहीं बेटा, बहुत अच्छा बेटा है, चीज़ों को नहीं छोड़ते, ना 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 बेटा, ना टूट जाएंगी ये। जब वो बच्चा नहीं बाज आया तो तंग आ गया। आखिर तंग आ गया, उसने अपने उसके बाप से शिकायत की। कहने लगा, साहब अपने बच्चे को समझाएं, बड़ा बदतमीज बच्चा है ये, अभी चीज़ें टूट जाएंगी। तो उसके जो मेहमान था उसको बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती, मेरे बच्चे पे आप इल्ज़ाम लगा रहे, बोतान लगा रहे। तो मेहमान ने कहा, भाई बोतान और इल्ज़ाम की क्या बात है, आप देखें इतने कीमती क्रिस्टल्स हैं, ये टूट जाएंगे तो कौन पैसे आप देंगे। तो मेहमान ने कहा, भाईजान ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो वो है जो आपकी टोपी में पानी भर रहा है। सब कब्रिस्तान जाना हुआ किसी का, तो वहाँ एक बड़ी सी कब्र थी और उस पर कदबा लिखा हुआ था, और उस कदबे के ऊपर ये लिखा था कि ये वो शख्स है जिसकी जरीना से शादी ना हो सकी और ये उसके गम में घुट घुट के मर गया। अच्छा, बराबर में एक और कब्र भी थी, उस पर भी एक कदबा लिखा था। उस कदबे के ऊपर ये लिखा था कि साहब ये वो शख्स है जिसकी जरीना से शादी हो गई और ये भी, इसे भी इतने दुख मिले कि ये भी घुट घुट के मर गया। एक खान साहब का मामूल देखा गया कि साहब सुबह शाम वो एक ही काम करते थे कि वो चीनी का बड़ा सा मर्दमान था, उसको खोलते झांकते बंद कर देते, फिर शाम को फिर चढ़ते, फिर खोलते झांकते बंद कर देते। तो उनका एक दोस्त था, बड़ा करीबी दोस्त, वो देखता रहा काफी अर्से। फिर उसने कहा खान को, यार तुम पागल का बच्चा, खाना खराब क्या करता है तुम, न चीनी डालता है न निकालता है, सुबह शाम झांकता है उसके अंदर, फिर बंद कर देता है, फिर बर्नी खोलता है, फिर झांकता है, फिर मसला क्या है तुम्हारे साथ। तो खान साहब ने कहा, खाना खराब का बच्चा, तुमको पता नहीं हमारे डॉक्टर ने बोला है कि अपनी शुगर सुबह शाम चेक करो बाबा। अच्छा साहब, एक सिलसिला हम कुछ मुंतखब चीज़ अशार जो पसंदीदा हैं कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाए। ये भी एक काफ़ी अरसे से लोगों की राय थी और मुसलसल मुझे ईमेल मिल रही थी। तो इसमें एक गुजारिश है ख़ास तौर से शायर हज़रात से, क्योंकि मुझे पसंदीदा शायर है, मैं ज़ाहिर वही पढ़ूँगा। अगर कोई गलती होती है, हो जाए कोई, तो वो हमें बता सकते हैं ईमेल के ज़रिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी तस्हीह जो है वो अगले प्रोग्राम में कर सकें। तो ये अशार मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे बड़े पसंद हैं। और वो कुछ यूँ है कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। और तू क्या समझा मैं बिछड़ा तो बिखरूंगा, तू क्या समझा मैं बिछड़ा तो बिखरूंगा, देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है, देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है। और ये शेर मुराद फरमाइए, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। और ख़वातीन और हज़रात, आखिर में एक वही छोटी सी बात, और आज की छोटी सी बात यह है
कहते हैं कि इखलाक एक ऐसी दुकान है जिसका ताला ज़बान है। इखलाक एक ऐसी दुकान है जिसका ताला ज़बान है। और कहते हैं कि सब जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। तो चाबियाँ तो साहब आप सबके पास भी अपनी अपनी है, तो आप भी अपना ताला खोल के देखिए ताकि आपको भी पता चले कि सोने की दुकान है आपकी या कोयले की। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर हो गई। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।